हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, राइट? अगर नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर इसको कवर करना। फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों, थोड़ा सा एक और चीज़ याद दिलाना चाहूँगा। कल के दिन इस वीडियो को भी जरूर देख लेना, दूसरे चैनल के ऊपर अपलोड हुआ था, इसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक ज़बरदस्त हॉट टॉपिक अभी बाजार में यहाँ पे चल रहा है, वो है विसल ब्लोअर से रिलेटेड। एंड विसल ब्लोअर ने दोस्तों, पहले तो हम लोगों ने एशियन पेंट से रिलेटेड ये खबरें यहाँ पे देखी थी, अब एक और बैंक से रिलेटेड ये खबरें सामने आ रही है। मैं पहले आप लोगों को बोल चुका हूँ कि चाहे वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, स्टिल आप लोगों ने ऐसी चीज़ों को मतलब लर्निंग पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा आप इनमें से बहुत सारी चीज़ों का आउटकम निकाल सकते हैं, राइट? यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखनी। देखिए, कभी भी विसल ब्लोअर किसी चीज़ से रिलेटेड लेकर अगर आरोप करता है तो हम लोगों ने डायरेक्टली रिएक्शन नहीं देना, हमें ये भी देखना है कि जिसके ऊपर आरोप लग रहा है उसके और से क्या कोई क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि नहीं, राइट? एंड उसके बाद ऑब्वियसली किसी का भी क्लैरिफिकेशन कुछ भी हो, किसी के ऊपर अगर आप आरोप लगाते हो तो डायरेक्टली कोई भी कहता नहीं है, एक्सेप्ट तो करता नहीं है। इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, एंड जो भी रेगुलेटरी बॉडी वहाँ पे रहेगी वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगी, उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर ही हम लोग विश्वास रखते हैं। बट स्टिल अभी फिलहाल बाजार में क्या चल रहा है, कौन सी बैंक के ऊपर आरोप है? तो दोस्तों, आरोप में है यहाँ पे इंडसइंड बैंक। यस, इंडसइंड बैंक के ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही संगीन आरोप यहाँ पे लग चुके हैं। एंड ये आरोप मेरे नहीं है, विसल ब्लोअर ने यहाँ पे लगाए हैं। एंड किसको अलर्ट किया है विसल ब्लोअर ने? आरबीआई को अलर्ट किया है। किससे रिलेटेड? एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन। यस, इंडसइंड बैंक यहाँ पे एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन यहाँ पे कर रहा है, जिसके चलते आप देख सकते हैं हर जगह पे आप लोगों को यही चीज़ देखने को मिलेगी। इंडसइंड बैंक से रिलेटेड, एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन से रिलेटेड बातें हैं। ये देखिए हर जगह पे आप लोगों को यही मिलेगा। 84,000 लोन्स यहाँ पे वो एवर ग्रीनिंग से रिलेटेड इन्वॉल्व है इसमें। मतलब अगर हम लोग बात करें तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये क्या है? एवर ग्रीनिंग का केस, राइट? अभी मैं इसको डायरेक्टली आर्टिकल में पढ़ूंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एवर ग्रीनिंग होती ही क्या है वो हमें पता यहाँ पे होनी चाहिए। देखा गया तो मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, जिनको इससे बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होता है, राइट, उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा क्योंकि मैं शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी 5-10 मिनट के वीडियो में पूरी चीज़ें तो कवर नहीं होगी, बट एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या आरोप लगाया विसल ब्लोअर ने, वो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं एक नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? अभी एवरग्रीनिंग ऑफ लोन ये आरोप लगाया है। अभी ये है एग्जैक्टली क्या, वो आपको समझना है। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल के यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अभी देखिए, बैंक का काम क्या होता है? लोन देना। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ, क्या सिखाता हूँ कि बैंक के जब भी रिजल्ट आते हैं ना, आपने 3 चीज़ें चेक करनी होती है। एनपीपी चेक करना होता है, मतलब प्रॉफिट तो देखना है, प्रोविजनिंग भी देखना है, एंड एन भी देखना है। एन स्टैंड्स फॉर एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। अगर बैंक यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है, डबल 3 गुना प्रॉफिट हो गया, स्टिल यहाँ पे बैंक के नंबर्स को अच्छा कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है कि उसके एनपीए कैसे है, राइट? एनपीए ये बताता है कि बैंक ने दिए हुए लोन की स्थिति क्या है, क्या वापस वो लोन मिल भी रहा है। मतलब इनकम तो बैंक की उसी के ऊपर रहता है कि डिपॉजिटर्स के ओर से वो जो पैसा आता है वो आगे लोन के फॉर्म में वो देता है, हायर इंटरेस्ट चार्ज करता है, राइट? नेट इंटरेस्ट इनकम भी हम लोगों ने देखा होगा। एनपीए का नंबर ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करेगा। अगर एनपीए खराब होते हैं, एनपीए बढ़ना शुरू होते हैं, मतलब बैंक ऐसे लोगों को लोन दे रहा है जो कि पैसा वापस टाइम पे आ ही नहीं रहा है, एंड आगे जाके ये बैलेंस शीट रिजल्ट सबको खराब कर देगा। तो ऐसे बैंक में बड़े इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाते, इसलिए एनपीए का नंबर देखना बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रहता है। एंड ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन है ना, ये एनपीए से रिलेटेड ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। मतलब चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये एवरग्रीनिंग मतलब एग्जैक्टली कैसे यहाँ पे किया जाता है। एंड इससे रिलेटेड ही आरोप लगाया जा चुका है कि इंडसइंड बैंक ऐसा कर रहा है करके। इंडसइंड बैंक मतलब उसकी जो सब्सिडरी है वो इसी चीज़ का इस्तेमाल कर रही है। अभी येस और नो ऐसा चल रहा है कि नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। बट आरोप क्या है, चलो देख लेते हैं। देखिए, बहुत ही एकदम आसान भाषा में समझाना चाहूँगा। देखिए, ये है आपके पापा या फिर आपके पेरेंट्स, मम्मा पापा कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? ये है आप, ठीक है? ये हम, और ये है आपका दोस्त। बहुत ही आसान भाषा में समझ लेना। ये कौन है? आपका फ्रेंड, ठीक है? ये आप खुद हो और ये आपके पेरेंट्स है। अभी ये क्या कर रहे हैं कि आपके दोस्त को चाहिए आपके पास से पैसा, ठीक है? चलिए आपने पैसा दे दिया, लेट्स से कितना दिया, 10,000 रुपया आपने इनको दिया और बोला देखिए टाइम पे लौटा देना। आपके पापा के सामने ये चीज़ें बोल दी, मामा पापा के पेरेंट्स के सामने ये चीज़ें बोल दी, राइट? यूजुअली देखा गया तो आप सभी लोग पता है ऐसा पैसा देना अच्छी बात नहीं होती है, राइट? क्योंकि आपको पता ही है कि कोई स्ट्रगलर रहता है, मतलब
ऐसे पैसे वापस आना बहुत मुश्किल भी बन सकते हैं, इसलिए यूजुअली अवॉइड भी किया जाता है एंड इससे दोस्ती भी खराब हो सकती है। वॉट एवर, उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। पर यहाँ पे क्या किया, चलो हम लोगों ने इसको 10,000 दे दिया, बोल दिया देखो टाइम पे यहाँ पे लौटा देना। अभी क्या हो गया कि यहाँ पे जब टाइम पे मैंने कहा था कि आपको 3 महीने बाद लौटा देना है, अभी 3 महीने बाद जब टाइम आया, ठीक है, तो क्या करना चाहिए था, इसने इसको वापस पैसा यहाँ पे लौटाना था, 10,000 वापस दे दो, ठीक है, सारा मामला सेटल हो जाएगा। बट अभी समझ में आ गया कि ये इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है और 10,000 क्या है, ये 1,000 भी लौटा नहीं सकता, राइट। और है तो आपका दोस्त ही। सो आपके पापा ने तो बुलाया, किसको बुलाया, इसको, किसके लिए बुलाया, ऑब्वियसली 10,000, अभी 3 महीना खत्म हो गया, 10,000 वापस दे दे। तो अभी आपको पता है कि ये तो पैसा लौटा नहीं सकता एंड यहाँ पे देखा गया तो क्या हो जाएगा, इमेज भी खराब हो जाएगी। थोड़ा सा रफ एग्जांपल दे रहा हूँ बट फोकस रखना। तो क्या किया, हमने ही 10,000 इसको दिया था ना पहले, तो अभी क्या किया पता है, उसको बुलाया और उसको कहा कि देख मुझे पता है तेरे पास पैसा नहीं है, वापस हमने इसी को वापस 10,000 रुपये दिया और कहा जब शाम को पापा बुलाएंगे ना तब ये 10,000 रुपये मेरे हाथ में रख देना। मतलब पापा को क्या लगेगा कि चलो भाई पैसा इसने लिया था, टाइम पे बंदा लौटा रहा है करके, राइट। सो दोस्तों ये देखा गया तो एक्चुअली चीटिंग है, क्यों, क्योंकि आपने ओरिजिनल 10,000 किधर लौटाया, देखा गया तो वापस वो लोन बढ़ता ही जा रहा है। तो यही चीज़ें फिलहाल बैंक भी कर रही है, ऐसा विसल ब्लोअर का आरोप है। मतलब ये क्यों किया जाता है, ये जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी मतलब कौन, आपके मम्मा पापा की अगर हम लोग बात करें, पेरेंट्स की बात करें, ये है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर को ऐसा दिखाया जा रहा है कि देखिए कि एनपीए है नहीं। मतलब चलो अभी मैं आप लोगों को एक एक स्थिति प्रॉपरली बताता हूँ, अभी थोड़ा अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए ये है इंडसइंड बैंक, राइट, मतलब हम खुद थे, ये थे जो इंडसइंड बैंक से लोन लिया करते थे एंड ये है दोस्तों शेयर होल्डर्स जो इंडसइंड बैंक में पैसा लगाते उसका परफॉर्मेंस देख के। तो यहाँ पे क्या किया, इसको जो लोन दे के रखा था टाइम पे उन्होंने लौटाया नहीं, 90 दिन का टाइम हो रहा है। मतलब एनपीएस कब घोषित होते हैं, 90 डेज़ के बाद में जैसे ऐसा बढ़ेगा वैसे परसेंटेज भी प्रोविजनिंग का दिखाना पड़ता है। सो एनपीएस अगर बढ़ना शुरू हो गए तो बताओ मुझे, क्या ये शेयर होल्डर लगाएंगे पैसा इंडसइंड बैंक में, वो देखेंगे ये देखो एनपीए बढ़ रहा है, मतलब ऐसे लोगों को लोन दिया जा रहा है जो वापस दे नहीं रहे। सो वापस क्या किया इंडसइंड बैंक ने ही, जब इन्होंने पैसा लौटाना था ये लौटा नहीं सकते तो एनपीए बढ़ जाएगा, परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा ना, रिजल्ट खराब हो जाएगा, तो इन्होंने ही वापस इनको लोन दे दिया कि आप वापस हमको दे दो करके। सो इससे क्या हो गया कि अरे देखिए टाइम पे पैसा आ गया करके, इसी को बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। एक्चुअल में पैसा आया नहीं, बोलते हैं ना इसकी टोपी उसके सर, वैसी चीज़ है ये। तो ये चीज़ करना, देखिए रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन एक अलग बात है और ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन ये गलत बात क्यों होती है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी अल्टीमेटली कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, छोटे मोटे कोई भी हो, इंस्टीट्यूशंस हो कोई भी हो, इनको क्या लगता है, हम लोगों को अल्टीमेटली क्या दिखता है, एनपीएस यहाँ पे बैंक के नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे मतलब चलो यहाँ पे एनपीए बैंक के कम हो रहे हैं, मतलब इनका जो पैसा दे रहे हैं ये वापस आ रहा है, ऐसे दोस्त को पैसा दे रहा है वो टाइम पे लौटा रहा है। बट हकीकत में तो कहानी कुछ और ही है, जिसने लोन दिया था वही इनको वापस पैसा दे रहा है कि अब टाइम पे ये कर लो करके, तो एनपीएस तो नहीं बढ़ेंगे। तो ये मसला होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। और ये गलत बात है, जैसे मैंने कहा ना, शेयर होल्डर्स को क्या लगेगा, हमें क्या लगेगा, सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है, एनपीएस तो बढ़ ही नहीं रहे। एंड ये आरोप लगा है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आरोप सिद्ध हो चुके हैं करके, वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। बट ये इंडसइंड बैंक इस तरीके की कोई चीज़ें कर रही है एंड उन्होंने इसके चलते 84,000 लोन्स इसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पे घुमाए हैं। ये आरोप विसल ब्लोअर ने यहाँ पे लगाया एंड इसके ऊपर इंडसइंड बैंक ने भी क्लैरिफिकेशन दिया है। यस दोस्तों, इंडसइंड बैंक ने इस आरोप, तो अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि एवरग्रीनिंग क्या रहता है, तो ये आरोप के ऊपर इंडसइंड बैंक ने क्या बोला है वो भी देख लेते हैं। सो दोस्तों ये देखिए हम लोग सामने आ चुके हैं, ये क्या है, ये मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया है, बीएससी के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इंडसइंड बैंक ने, ये देखिए प्रेस रिलीज जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, राइट, इससे रिलेटेड ये देखो 6 नवंबर से रिलेटेड क्या बातें सामने आ रही है, क्या क्या इनकी गवर्नेंस है, कंट्रोल है, एवरग्रीनिंग जो मैंने अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया ना, इससे रिलेटेड क्या बातें फिलहाल चल रही है, पूरा बात उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया था, 84,000 के जो लोन्स है, राइट, इसको जो घुमाया जा रहा है, यह आरोप लगाया था, इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि यस वो 84,000 लोन्स जो आप बोल रहे हो ना, यस हम एक्सेप्ट करते हैं। बट विसल ब्लोअर ने आपको मिसगाइड किया है, वो 84,000 के जो लोन्स है वो देखे जाए तो वो टेक्निकल ग्लिचेस है एंड उसको हम लोग सेटल डाउन यहाँ पे कर रहे हैं। ये एक पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ साथ देखा गया तो उन्होंने ये भी माना है, जो 84,000 आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ चैनल पे ऊपर भी ये चीज़ें चल रही, बिना मांगे लोन मिल गया करके। सो उन्होंने कहा है कि बिना मांगे लोन वाली जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो एक्चुअल में हकीकत है, बट क्या बोला है उन्होंने कि टेक्निकल ग्लिच से। एंड ये जो विसल ब्लोअर, ये जो टेक्निकल ग्लिच 84,000 का हुआ है,
इसी को पकड़कर यहाँ पे बातें बना रहा है कि यहाँ पे एवरग्रीनिंग ऑफ लोन का इशू यहाँ पे मसला चल रहा है एनपीएस को हाइड करने के लिए एंड अच्छी पोजीशन बताने के लिए। सो इंडसइंड बैंक ने इस आरोप को खारिज किया है, उन्होंने इसको सीधा बेसलेस बताया है, राइट। सो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। विसल ब्लोअर ने आरोप लगाया, इंडसइंड बैंक ने डिफेंड किया है, जो कि उन्होंने ये सारी चीज़ें, देखिए आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, वही चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। अभी इसके बीच का रास्ता क्या रहता है, ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें क्या एक्यूरेटली रहेगी वो सामने यहाँ पे आने वाली है। और दोस्तों यही चीज़ें बाजार में चल रही है। अभी आप लोग हेडलाइन पढ़ना, अभी जाके आप लोग आर्टिकल पढ़ना, ये देखिए इजीली समझ में आएगा। इंडसइंड बैंक सेज जो 84,000 लोन्स गिवन विदाउट द क्लाइंट कंसेंट, ये क्या है, टेक्निकल ग्लिच हुआ, इसके कारण ये हुआ है। एंड इसी को पकड़कर विसल ब्लोअर ने कंप्लेंट किए करके कि हम लोग ये एवरग्रीनिंग चला रहे हैं। ये देखिए हर जगह पे आप लोगों को यही मिलेगा, जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इंडसइंड बैंक की ये जो सब्सिडरी है उनके थ्रू ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, ये यहाँ पे बताइए। ये देखिए विसल ब्लोअर ने जो क्लेम किया है, टेक्निकल ग्लिचेस, ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। अभी कल के दिन अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली मार्केट इस न्यूज़ को कैसे देखता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट रहने वाला है। अगर हम लोग बात करें एशियन पेंट के वक्त हम लोगों ने क्या देखा, देखिए एशियन पेंट तो ऑलरेडी रिजल्ट के चलते वो इनपुट कॉस्ट बहुत बड़ा था, इसके चलते वो परेशान था, वो नीचे आया था, एक नॉर्मल चीज़ है। एंड विसल ब्लोअर के बाद भी हम लोगों ने देखा था 2 से 3% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। अभी इंडसइंड बैंक में क्या होगा वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इंडसइंड बैंक वैसे ही देखा गया तो ऑलरेडी प्रेशर में है। प्रेशर में मतलब ये देखिए कितने पे, 1100-1200 पे है। एंड इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न देखना, ये देखिए ऑलरेडी ये यहाँ तक, ये कोविड के जो यहाँ पे स्तर है ना, इस मतलब प्री कोविड लेवल तक तो यहाँ पे वो पहुँचा ही नहीं, जबकि इसके कॉम्पिटिटर एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसी बैंक इस लेवल पे या फिर इसके ऊपर भी निकल जा चुके हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा अभी तक तो यहाँ पे देखने को नहीं मिला एज कंपेरेटिव, अगर हम लोग करें कंपैरिजन करें उसके कॉम्पिटिटर के साथ। सो ऐसे लेवल पे अगर देखा गया तो शायद से बाजार इसको नेगेटिवली भी रिएक्ट कर सकता है एंड थोड़ा ज़्यादा भी नेगेटिवली रिएक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि बाजार इन चीज़ों को कैसे यहाँ पे लेता है। तो कल के दिन की बात करें, मंडे के दिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगर कोई स्टॉक रहेगा वो इंडसइंड बैंक देखना यहाँ पे रहेगा। यूजुअली आप सभी लोगों को पता है कि ऐसी चीज़ें नेगेटिव रहती है। प्राइमा फेसी एविडेंस अगर आप देखोगे, बहुत ही रेयरली कोई कंपनियाँ ऐसी रहती है जो कि आरोप से ईजिली बरी हो जाती है, राइट। सो इंडसइंड बैंक कल कैसे रिएक्ट करता है ये देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये कंपनी अभी मेरे पास नहीं है पोर्टफोलियो में, ऑलरेडी पहले बहुत पुराने समय पे थी, प्रॉफिट में मैं निकल चुका हूँ। बट जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ के दो साइड होते हैं, हर कॉइन के दो साइड होते हैं। तो एक विसल ब्लोअर ने बताया, एक इंडसइंड बैंक ने बताया। बट जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन तो इसका ज़रूर होगा, आरबीआई इसमें इन्वॉल्व जरूर होगा। ये कंप्लेंट आरबीआई के पास ही जा चुके हैं, इंडसइंड बैंक के जो हेड बॉडी है उनके पास भी ये चीज़ें जा चुकी है। अभी इससे रिलेटेड आगे आरबीआई क्या फैसला सुनाता है ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नो डाउट इसमें इन्वेस्टिगेशन तो रहेगा ही रहेगा, तो वो चीज़ें देखना अभी इंटरेस्टिंग रहेगी। सो आया आशा करता हूँ आपको पूरा न्यूज़ एग्जैक्टली क्या है। एवरग्रीनिंग में अगेन कहना चाहूँगा, जिनको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है उनको थोड़ा बुरा लगा होगा, ऐसा कंसेप्ट एक्सप्लेन करना अच्छी बात नहीं है, बट एक ओवरव्यू देने के लिए ये थोड़ा सा मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया है। सो बहुत ही एक वर्ड में अगर मैं बोला जाऊँ तो एनपीएस को छुपाने करने के लिए और खुद की पोजीशन जो खराब है वो बेटर दिखाने की कोशिश यहाँ पे की जा चुकी है, ऐसा विसल ब्लोअर का यहाँ पे आरोप है, जो देखते हैं वक्त बताएगा कि सही होता है या नहीं। सो आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।